प्रियंका हैं, कह रही हैं, प्रणाम आचार्य जी, मैं प्रियंका, ये मेरा दूसरा शिविर है। पिछले वर्ष अगस्त में पहला शिविर किया था। पहले शिविर के बाद से जीवन में बहुत हल्कापन आ गया है, लेकिन बहुत सारे द्वंद्व अभी भी हैं जिनके निवारण के लिए आपका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद चाहिए। अपना पहला द्वंद्व साझा कर रही हूँ। पहले शिविर के बाद वापस मुंबई पहुंचकर आपको निरंतर पढ़ने और सुनने लगी ब्लॉग और यूट्यूब के माध्यम से। तभी ये विचार आया कि बच्चे नहीं चाहिए, क्यों एक और बंधन बढ़ाना, शारीरिक भी मानसिक भी। ऐसा लग रहा है कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना है, लेकिन पतिदेव को समझा नहीं पा रही हूँ। उनका कहना है कि बच्चा पैदा करके भी तो तुम इस रास्ते पर चल सकती हो। प्रियंका, ये बात की बात है कि बच्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको देख लेना, ये अपनी समझ की बात है। तुम देखो, पतिदेव देखें, समझो। ज़रा उस तर्क पर आते हैं जो दिया जा रहा है। जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि बच्चा आ भी गया तो भी तो इस पथ पर चल सकते हो। इस तर्क में ये नहीं कहा जा रहा है कि बच्चे के आने से इस पथ पर चलने में सुगमता होगी या विषमता बढ़ेगी। इसमें कहा जा रहा है कि आ भी गया बच्चा तो भी तो चल सकते हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पाँव में पत्थर बांध के भी तो चल सकते हो, चल तो सकते हो, पर क्यों चलना? ये तर्क बड़ा घातक है। इस तर्क ने बहुतों को छला है। लोग आते हैं मेरे पास, वो मांस का सेवन करते हैं, कोई शराब का आदी हो चुका है। कहता हूँ कि क्या कर रहे हो, क्यों बेहोशी बढ़ा रहे हो? वो कहते हैं कि बहुत हुए हैं जो मांस खाते थे और बहुत हुए हैं जो शराब पीते थे, वो भी तो पहुँच गए, हम भी पहुँच जाएंगे। ये बात मुझे बड़ी आकर्षक लगती है। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, पहुंच गए, तो तुम भी 8 जगह से टेढ़ा होना चाहोगे? लोग अपनी तमाम समस्याओं के बावजूद पहुंचते हैं, तो तुम उन समस्याओं को आमंत्रित करना चाहोगे? तुम्हें किसी चीज के कारण होने में और किसी चीज के बाधा होने में अंतर नहीं समझ में आता। तो एक पथ पर चल रहे हो, तुम्हें किसी बात से सहायता मिलती है, वो चीज भी बाहरी है, और तुम्हें किसी चीज से बाधा मिलती है, वो चीज भी बाहरी है। तुम चले, तुम्हारे साथ जुड़ी सहायता और तुम्हारे साथ जुड़ी बाधा, और तुम पहुंच गए। अब तुम क्या कहोगे कि मैं बाधाओं के कारण ही तो पहुंचा हूं, ये कहोगे? बोलो। अरे भाई, ध्यान में रखो कि कौन सी चीज बाधा थी जिसको पार करना पड़ा, और कौन सी चीज सहायता थी। कोई है जो यहां से चला और किसी शिखर पे चढ़ गया, उससे तुम जाओगे तो 2 बातें बताएगा। क्या है जो सहायता देगा और क्या है जो बाधा देगा। और उसने दोनों का ही अनुभव किया होगा। उसने दोनों का ही तो अनुभव किया होगा कि क्या है जो तुम्हारे काम आता है और क्या है जो राह का कांटा बन जाता। उसने दोनों का ही अनुभव किया और दोनों के ही साथ साथ वो शिखर पर पहुंच गए। अब इसमें से क्या है जो जीवन में रखोगे और क्या है जो हटाओगे? क्या स्वीकार करोगे? सहायताएं। जिस चीज से सहायता मिलती हो स्वीकार करोगे, और जिस चीज से बाधा मिलती हो उसको हटा दोगे। या तुम ये कहोगे कि देखो साहब, ये इन दोनों ही चीजों का अनुभव करता हुआ शिखर तक पहुंचा, तो हम भी इन दोनों ही चीजों का अनुभव करेंगे, बल्कि हम बाधा का ज्यादा अनुभव करेंगे। बाधा के साथ ही तो ऊपर पहुंचा है, इसका अर्थ यह है कि बाधा भी तो सहयोगी है। ये कैसा कुतर्क है? ये क्या पागलपन है? मैं नहीं जानता कि संतान तुम जीवन में लाओ या ना लाओ, छोटी बात है। संतान के जीवन में आने से तुम्हारा ध्यान गहरा होता हो, तुम्हारी भक्ति गाढ़ी होती हो, तो तुम जरूर संतान पैदा करो, 1 नहीं 10। और संतान के आने से अगर जीवन में विक्षेप होता हो, तुम्हारा ध्यान भंग होता हो,
तुम्हारी साधना में बाधा पड़ती हो, तो कुछ भी ऐसा क्यों करोगे जो साधना को बाधित करे। तुम बेशक खाओ मांस और खूब पियो मदिरा, अगर उससे तुम तत्काल ध्यान में उतर जाते हो। तुम मुझे ही मार के मेरा ही मांस खा जाओ, अगर इससे तुम्हें समाधि की प्राप्ति होती हो, कोई पाप नहीं लगेगा। जो भी चीज तुम्हें समाधि की ओर ले जाती हो वो पाप कैसे हो सकती है। तो प्रश्न इसका नहीं है कि बच्चा हो कि ना हो, मैथुन हो कि ना हो, मांस हो कि ना हो, मदिरा हो कि ना हो, अनुशासन हो कि ना हो, साधना हो कि ना हो। प्रश्न इसका है कि तुम्हें अंततः जीवन में चाहिए क्या, तुम काहे को पैदा हुए हो। सबसे पहले तो ये देखो कि क्यों जी रहे हो, किस चीज की तड़प है, और फिर जान जाओगे कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है, तुम्हारा ध्येय क्या है। अपनी तड़प से वास्ता रखो। एक बार तुम जान गए कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है, फिर जो कुछ मंजिल की ओर ले जाने में तुम्हें मदद दे उसे स्वीकार कर लो, और ये पूछो भी मत कि ये भला है कि बुरा। जो भी तुम्हें मंजिल की ओर ले जा रहा है वो भला ही हुआ, और जो कुछ भी तुम्हें मंजिल से दूर रखता हो वो बुरा ही हुआ, भले ही समाज स्वीकृत हो, भले ही उसके ऊपर मीठे और ममता के रस चढ़े हुए हों। बात बच्चे की नहीं है, बात गृहस्थी की नहीं है, बात विवाह की भी नहीं है, बात कुछ नहीं है, बात समाधि की है, बात जन्म सार्थक करने की है। तुम भी पूछो अपने आप से और पतिदेव से भी पूछो, हम क्यों हैं, हम क्यों जी रहे हैं। मर जाने के लिए, खाने के लिए, कोट खरीदने के लिए, टीवी खरीदने के लिए? हम जी क्यों रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। और जीवन के उद्देश्य में, उसकी प्राप्ति में, फिर कहता हूं, जो भी कुछ सहायक बनता हो उसको अपना लो। अगर किसी प्रकार तुम्हें ईमानदारी से यही लगे कि जीवन में बच्चा आने से तुम परमात्मा की ओर और त्वरा से बढ़ पाओगी, तो जीवन में बच्चों को निस्संदेह लाओ। पर यदि दिखाई दे कि यदि बच्चा जीवन में आता है तो एक और विघ्न विक्षेप खड़ा हो जाता है, तो फिर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि बच्चों से बचना।